बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैरियत से हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। कल मैंने आपको एक वीडियो पोस्ट की थी आपके लिए कि आजकल यूरिया का बहुत मसला चल रहा है। लंबी लंबी कतारें दुकानों पर लगी हैं यूरिया के ख़रीदने के लिए लोगों की। तो मैंने एक आपको यूरिया के मुतबादल खाद के लिए आपको वीडियो पोस्ट की थी कि यार जो लोग यूरिया की वजह से परेशान हैं वो ये खाद खरीद सकते हैं, वो ही नाइट्रोजन उसमें होगी जो यूरिया में है। तो आप यूरिया का जो मसला चल रहा है उससे आपकी जो क्रॉप है, जो गंदम का मसला हो रहा है, आपको सब्जियों का भी मसला हो रहा है, बंद गोभी वालों को भी चाहिए, फूल गोभी वालों को भी चाहिए, सभी को चाहिए यूरिया, सभी की ज़रूरत है। तो मैंने इस वजह से आप लोगों की खिदमत में वीडियो पेश की थी कि मुझे किसी कंपनी ने कहा है कि हमारे पास यूरिया है, आप अपने अकाउंट पे वीडियो पोस्ट कर दें कि हम उन्हें यूरिया अवेलेबल करेंगे। तो वही काम जो यूरिया कर रही है वो उसके मुतबादल खाद वो करेगी। दूसरे नंबर पे आज मैं जो आपको यूरिया का एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ कि यूरिया लोगों का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। तो आप थोड़ी यूरिया एक आध बोरी से भी आप अपने मसाइल को ना हल कर सकते हैं। यानी कि आप यूरिया के साथ सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फर की कॉम्बिनेशन बनने से जहाँ पे 2 बोरी यूरिया काम करेगी वहाँ पे आप 4 किलो सल्फर ले लें, 1 बोरी यूरिया की ले लें, तो आप उसका छट्टा कर दें तो वो 2 बोरी का वो जो है ना वो काम करेगा। उससे जो ज़मीन में सल्फर की जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि आजकल जो नहरों का पानी दस्तयाब नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं, कहीं है कहीं नहीं है, तो ज़मीन में जो सल्फर की कमी है वो भी हो जाती है। पिछले दौर में जब आप देखते थे कि अभी तो ट्रैफिक बहुत सारी है, पिछले ट्रैफिक बहुत कम थी, इतना गर्दो गुबार नहीं था, तो हमारी ज़मीनें जो है वहाँ पे पीएच लेवल भी उनका लो था। आजकल तो कार्बन डाइऑक्साइड की गाड़ियाँ छोड़ती हैं, अपनी आलूदगी छोड़ती हैं, वो डायरेक्ट ज़मीन पे जाती है, तो उससे सल्फर बहुत सारे उसकी कमी हो जाती है। जो आजकल यूरिया के मसाइल है, यानी कि ज़्यादा आलूदगी की वजह से ज़मीन जो जब शाम को वो आलूदगी ज़मीन पर पड़ती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, तो इससे सल्फ़र का मसला हो जाता है। तो आप यूरिया के साथ सल्फ़र को इस्तेमाल करके ये जो है ना मामलात इसका खातर खा आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आपको टेक्निकली भी बता सकता हूँ कि यार HO2 फलाना इस तरह साइंसी तहकीक से आपको बता सकता हूँ, लेकिन मेरे जो फार्मर दोस्त हैं वो ज़्यादातर इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। तो मैं सादा लफ्ज़ों में आपको सिर्फ ये गाइड करना चाह रहा हूँ कि आप सल्फ़र को यूरिया के साथ इस्तेमाल करके, क्योंकि आजकल गंदम को पानी लग रहा है तो उसकी लीचिंग की वजह से जो ज़मीन पानी नीचे चला जाता है, लीचिंग की वजह से जो ज़मीन में सल्फ़र की कमी हो जाती है। अगर आपने सल्फ़र और यूरिया को कॉम्बिनेशन को आपने यूज़ करना है तो एंड ऑफ जनवरी आप करें। इससे पानी की जो है ना वो थोड़ा सा मौसम की तब्दीली शुरू हो जाएगी। जो अभी सर्दी, शदीद सर्दी कह लेंगे है, तो अभी आप पानी लगाएं तो पानी की लीचिंग जो है नीचे जाएगी, उससे सल्फर की कमी हो जाएगी। तो आप अभी पानी को भी इतना ज़्यादा ज़मीनों में लगाने की कोशिश ना करें जिससे कि ये मामला जो है ना वो सार उठाने लगे। इससे आपकी प्रोडक्शन का मसला आएगा, जो इसकी पैदावार है उसमें कमी आ जाएगी। पिछले वक्तों में पैदावार जो 15 से 20 मन होती थी उस वक्त ये काम चल जाता था, लेकिन उस वक्त सल्फर की इतनी कमी नहीं होती थी क्योंकि नहरी निज़ाम था, नहरों का पानी लगता था ज़मीन में, सल्फर वो वाफर मकदार में होता था। उस वक्त ये मसले प्रॉब्लम नहीं थे, क्योंकि आप नहरी निज़ाम वीक है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, ज़मीनें इसी वजह से बंजर शक्ल इख्तियार करती जा रही हैं, उनमें कह लें कि नमकियात जो है ना वो कम होनी शुरू हो गई हैं और ज़मीन जो है ना कड़वाहट की तरफ जानी शुरू हो गई है, वो कलराठी शक्ल इख्तियार करती जा रही हैं। दैट इज़ अ केस कि आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आप प्रॉपर आप एक साइंटिफिक तरीके से अपनी ज़मीनों का जो भी काश्त करें, चाहे वो गंदम हो, धान हो, सब्जियात हों, कुछ भी हों, तो साइंटिफिक तरीके से आप कोई भी काम करेंगे तो इससे आपका पैसा है वो बच जाएगा, इससे दूसरे मामलात हैं, पैदावार है वो बढ़ जाएगी। यानी कि रूटीन से आप खादों का दूसरे वो कॉम्बिनेशन आप करेंगे तो इससे फ़ायदा होगा। आज का मैं आपको मशवरा बस यही देना चाह रहा हूँ कि आप यूरिया का, क्योंकि प्रॉब्लम चल रहा है, एक तो मैं यूरिया के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कि आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको वो जो यूरिया का मुतबादल खाद है वो आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। दूसरे नंबर पे आप
यूरिया, और अगर आपको एक बोरी मिलती है तो आप यूरिया और सल्फर को लेके वो उसका कॉम्बिनेशन बना के आप धान पे या किसी चीज पे भी आप छटा करेंगे तो वो यूरिया का जो मेन मसाले नाइट्रोजन का मसला है वो आपका बहुत हद तक वो हल कर देगा। तो आप आपकी जमीनों में जो नहर का पानी नहीं लगता उस वजह से जो मसाइल हैं वो भी इस वजह से आपके हल हो जाएंगे। तो आप आज मेरा अपने दोस्तों को, व्यूवर्स को ये मशवरा ही है कि आप यूरिया और सल्फर का यकजा करके इस्तेमाल करके उसको मिक्स करके उसका छट्टा करें अपनी ज़मीनों में, तो आपके बहुत सारे मामला जो है ना वो हल हो जाएंगे। दूसरा, उसके साथ आप जिंक का भी कोशिश करें कि जिंक जो है ना वो आप ज़रूर गंदम में इस्तेमाल करें। उससे जो उसके सिट्टा है ना वो उसका जो साइज़ है बढ़ने का, दाने का साइज़ है वो बेहतर हो जाएगा। इससे पैदावार में खातर खा जो है ना वो इजाफा होगा। तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो आप इस्तेमाल करके अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी आबादी तो बहुत ज़्यादा है, आपको पैदावार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके अलावा अभी बहुत सारी वैरायटियां आ गई हैं जिनमें पैदावारी पोटेंशियल जो तकरीबन 100 मन तक है क्या। और जब बैक ऑफ द आप ईयर जब पीछे चले जाए 50-60 ईयर्स बैक चला जाए, उस वक्त यानी कि आबादी भी कम थी और इतनी वैरायटियां नहीं थी जिसमें इतनी पैदावारी पोटेंशियल होती थी। तो अभी बहुत सारी वैरायटियां आ गई जिससे पैदावारी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और जब पैदावारी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है तो उन्हें खुराक की भी ज़्यादा ही बैलेंस खुराक की ज़रूरत होती है। तो आप बैलेंस खुराक के लिए यूरिया और सल्फर को जो है ना उससे यकजा करके अपनी ज़मीनों पर छट्टा करके इन मसाइल से बच सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं सल्फर और यूरिया को आपको मशवरा दूंगा कि आप उसका कॉम्बिनेशन बना के एंड ऑफ द जनवरी आप उसको इस्तेमाल करें। आपकी गंदम जो है ना पैदावार भी उसमें इजाफा हो जाएगा और उसकी जो ग्रोथ लेवल है वो भी बहुत अच्छा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का मेरा मशवरा आप दोस्तों के लिए फायदेमंद साबित होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल ज़राअत की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।